दोस्तों, शबनम के साथ गोरखपुरिया भौजी को हमदर्दी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रजनी और कौशल को बचा भी रही हैं गोरखपुरिया भौजी, जो कि बहुत गलत कर रही हैं। अरे ये मामला भी साफ ही कर देना चाहिए था कि जो कुछ हुआ है वो रजनी ने ही करवाया है और कोई दूसरा नहीं करवाया है। इसीलिए कहते हैं डायन भी साथ घर छोड़ कर वार करती है। तुम तो अपने घर वाले को ही खाने पर लग गई हो। ऐसा मत करो, इतना भी बुरा मत करो कि कहीं ना कहीं आपको भी उस बुराई का नतीजा मिलने लगे। इतना बुरा नहीं किया जाता किसी के साथ। दोस्तों, फाइनली गोरखपुरिया भौजी ने जो कहा था वो करके दिखाया। शबनम का चैनल वापस लाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। जो पुराना वाला चैनल था शबनम का, वो चैनल लाने के लिए गोरखपुरिया भौजी को जिम्मेदारी दी गई थी और फाइनली वो जिम्मेदारी गोरखपुरिया भौजी ने बहुत खूब निभाई है। और महादेव भैया ने देखकर बहुत अच्छा लगा और उनको दिल से धन्यवाद है कि शबनम एक मजबूर लाचार थी, जो कि आगे पीछे कोई नहीं था। रजनी के बाद फिलहाल उनकी बहन है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं जब इतने पैसे वाले लोग साथ छोड़ दिए तो रूपा तो बहुत ही छोटे पद पर है। समझ लीजिए कि मतलब कितने दिन तक ही साथ निभाएगी। तो दोस्तों, फाइनली उनका चैनल वापस आ गया है। और किस कारण क्या गलतियां हुई थी शबनम से, जो शबनम का चैनल डिलीट हो गया था, वो क्या वजह है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपसे भी ऐसी गलतियां ना हो जाए। तो इस कारण आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि वो क्या वजह थी जो शबनम का एक नहीं, दो नहीं, तीन चैनल डिलीट हो गया। आखिर वो गलतियाँ शबनम की थी या उसमें किसी और की भी थी। तो दोस्तों, हेलो हाय, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। उमा कुमारी ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि शबनम का चैनल डिलीट हो गया था और शबनम ने गोरखपुरिया भौजी से मदद मांगी थी। गोरखपुरिया भौजी से कहा था कि भाभी जी हमारी मदद करिए और हमारा चैनल लाने में मदद करिए। और गोरखपुरिया भौजी ने मदद भी की। आज महीनों हो गया, लेकिन चैनल वापस आ गया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है कि रजनी ही है। और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग भी किसी से झगड़ा मत करिएगा, नहीं झगड़ा का नतीजा यही होगा जो शबनम के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी इस बात को क्लियर नहीं कर रही हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये इसमें रजनी का भी हाथ था। शबनम का चैनल डिलीट करवाने में रजनी का भी हाथ था, क्योंकि फेक आईडी बनाकर शबनम के चैनल पर स्ट्राइक मारी जाती है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 8-8, 10-10 स्ट्राइक मारी जाती है। स्ट्राइक मारने के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है। दोस्तों, जिस मतलब जीमेल से बनाया जाता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। और इसी कारण से शबनम को ये पता नहीं चल रहा था कि हाँ हमारे चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है या नहीं आई हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि शबनम ने ये बात कही भी थी कि अगर कंपनी स्ट्राइक मारेगी या कोई और भी स्ट्राइक मारेगा तो उसको जो है कि मैसेज आएगा, जो है कि हमें पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा चैनल डिलीट होने वाला है या तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक लगी है। जब वही चीज़ को डिलीट कर दिया जाएगा तो कैसे किसी को पता चलेगा। ये बातें गोरखपुरिया भौजी ने क्लियर कर दी है, लेकिन वो अपने मुंह से ये बातें नहीं कहेंगी क्योंकि शबनम से हमदर्दी है, शबनम से लगाव है। शबनम की मजबूरी गोरखपुरिया भौजी समझ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रजनी से भी और कौशल से भी पुरानी उनकी मतलब जानते हैं मेल व्यवहार है, यार दोस्त हैं, उनकी फ्रेंड हैं काफ़ी वक्त से। मालती चौहान थी उसके पहले से। तो कहीं ना कहीं जो है कि ऐसे ही मतलब नहीं कह सकती उनको। बाकी ये बात वो भी जानती हैं। आप लोग देखे होंगे कि बार बार वो ये बातें कह रही हैं कि कुछ लोगों को अभी हमारे ये बात कहने से मिर्ची लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब से उन दोनों में झगड़ा हुआ, झगड़े से ही ये बात हुई, बात यहाँ तक पहुँची, चैनल डिलीट हो गया। आज गोरखपुरिया भौजी के इतना दम था अंदर, इतना जानकारी है उनको, तब चैनल शबनम का वापस ला पाई हैं। और दोस्तों, हम ये भी बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि आप अगर यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉगर हैं, तो आपको भी ये जानना ज़रूरी है। तो वो बात ये है दोस्तों कि अगर एक फ़ोन है और एक फ़ोन में दो चैनल लॉगिन है, तो अगर एक चैनल डिलीट होगा किसी भी कमियां की वजह से, तो दूसरा भी चैनल ज़रूर डिलीट हो जाएगा।
क्योंकि वो एक ही फ़ोन में बना है, एक ही नंबर से बना है और एक ही फ़ोन में लॉगिन है, तो इसलिए डिलीट हो जाएगा। वही चीज़ शबनम के साथ हुआ, जब एक चैनल पर स्ट्राइक लगी और एक चैनल जो उसका डिलीट हुआ तो उसी के साथ वो भी डिलीट हो गया। और उसी नंबर से नया वाला जो चैनल बना था अभी जो है कि शबनम ब्लॉग 2, उसी नंबर से बना था, उसी फ़ोन में लॉगिन था। इसी कारण से वो वाला चैनल भी डिलीट हो गया, जो कि अभी परसों ही हुआ है। तो आप लोग ऐसी गलती ना करिएगा। जब भी एक फ़ोन में अगर चैनल आपका डिलीट हो जाए या एक फ़ोन में किसी भी कमी से या कंपनी से या मतलब कंपनी की तरफ से हो जाए या कोई करवा दे या मतलब किसी भी गलती से अगर कोई चैनल डिलीट हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग उस सिम से मतलब आईडी ना बनाएं, दूसरा सिम लेकर दूसरे फ़ोन में लॉगिन करें, उस फ़ोन में भी लॉगिन ना करें, क्योंकि उस फ़ोन में लॉगिन करने से ऐसे ही होता है जो शबनम के साथ हुआ, ऐसा हो सकता है। आप लोग ऐसा ना करिएगा। तो दोस्तों फिलहाल शबनम का चैनल वापस आ गया है। शबनम को गोरखपुरिया भौजी ने बुलाया भी था, लेकिन किसी कारण से उनके जीजा घर पे नहीं थे और वो नहीं थे, तो जब वो नहीं थे तो वो कैसे जा पाती, और इसलिए लेके नहीं आई। तो दोस्तों जल्द ही जाएंगी शबनम गोरखपुरिया भौजी के पास अपना चैनल लेने के लिए, और गोरखपुरिया भौजी ने साफ ही कह दिया है कि जब मेरे पास आना तो नया फ़ोन और नई सिम लेकर आना, तो हम उसी हिसाब से आपका चैनल लॉगिन कर देंगे आपके फ़ोन में, और पुराने वाले में करेंगे तो फिर वही दिक्कतें आ जाएंगी। तो उनका चैनल अभी गोरखपुरिया भौजी के पास है और जाएंगी तो अपना चैनल ले लेंगी। और दोस्तों जो बातें मैं कह रही थी कि उनके किसी अपने ने ही ऐसा किया है, ये बात गोरखपुरिया भौजी ने तो क्लियर कर दी है फिलहाल, लेकिन रूपा दीदी ने भी ये बात कही है कि मुझे ये बातें पता चली है, किसी अपने ने ही हमारे साथ विश्वासघात किया है। और आप लोग सोच सकते हैं कि अपना कौन है जो शबनम का बुरा चाहेगा, अपना कौन है जो रूपा का बुरा चाहेगा, सिवाय रजनी और कौशल के। रजनी कौशल से इतना विवाद चल रहा था कि उनके सिवा कोई तीसरा कर ही नहीं सकता। और रूपा ने ये बात भी कही है कि डायन भी होती है, साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन मेरे अपने ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया है। मेरी परिस्थिति सही नहीं है, ये बात सही है दोस्तों। रूपा की परिस्थिति सही नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी है, भाई समझ लीजिए बहुत छोटे पद पर है। छोटे यूट्यूबर जो होते हैं दोस्तों ना, उनकी कोई वो नहीं होती, बड़े यूट्यूबर होते हैं, जैसे बड़े लोग होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है, इसलिए मजबूर हैं रूपा भी और मजबूर हैं शबनम भी, और हर कोई जो छोटे पद पर है इसीलिए मजबूर हो जाता है दोस्तों। बड़े लोग जो होते हैं वो फ़ायदा कहीं ना कहीं उठा जाते हैं। और रजनी ये चीज़ भूल गई हैं कि किसी के साथ बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। एक समय था वो कह रही थी ये बातें ना, कोई उनके ऊपर परेशानी पड़ी थी, शायद कौशल भैया बीमार थे, तो ये बात वो कह रही थी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। तो रजनी जी को हम ये बात कहना चाहेंगे, ऐसे ही बुराइयां इकट्ठा की रहती हैं जो कभी कभी फूट कर बाहर आ जाती हैं। तो आप सोचती हैं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब ये आपके साथ बुरा हो ना अगर रजनी बहनी, तो ये बात सोच लिया करिए कि हाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया था, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा किसी के साथ मत करिए। हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना खुद से मेहनत करिए और खुद से अपना काम करिए। दोस्तों मैं अक्सर शबनम के बारे में वीडियो बनाती रहती हूँ, इसलिए हमने आखिरी वीडियो डाल रही हूँ। शबनम का चैनल वापस आ गया, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। अब मैं अपना खुद का ब्लॉग डालूंगी, मैं उनका ब्लॉग नहीं डालूंगी, बस सपोर्ट में मैंने ये ब्लॉग बनाया है। और ये मत सोचिएगा आप लोग कि व्यूज के लिए, बाकी बस आखिरी ब्लॉग था मेरा, बस इसके बाद कुछ नहीं। और दोस्तों चलिए ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, प्यारी से अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करिए, जिससे मेरा भी कुछ सपना है जो पूरा हो जाए। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती, कभी कभी मैं वीडियो डाल देती हूँ, कभी कभी मेरे पति डाल देते हैं। तो आप लोग प्यारा आशीर्वाद प्लीज़ बनाए रखिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।